तो फाइनली अपने पास सोलो लेवलिंग का एपिसोड 11 आ चुका है। तो बिना देरी के अभी सीधा एपिसोड पे चलते हैं, जहां एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड एंड हुआ था। हम देख रहे होते हैं कि इस लड़की का अब सर कट चुका है और ये सब लोग जो है चौकन्ना हो जाते हैं। ये बंदा जो है बेरू के ऊपर अटैक करने की ट्राई करता है, मगर बेरू इसे भी फिनिश कर देता है। जहाँ पर ये बंदा जो है बेरू को नोटिस करता है, उसके पीछे भागता है, अपनी तलवार को निकाल के उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, मगर बेरू जो है उसे फिनिश कर देता है। आगे हमें जो है उन हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जो अभी इस एंड नेस्ट के अंदर है, यानी कि वो सारे रैंक हंटर, जहाँ पर ये लोग जो है इन एंड्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और ये गेंडा सोच रहा होता है कि ये एक इंडिविजुअल एंड की स्ट्रेंथ जो है एक एस रैंक के बराबर है, मगर ये लोग नहीं रुक रहे होते हैं। वो उनसे फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ चाहेन भी स्टाइलिश वे में उन एंड्स को हरा रही होती है। जहाँ पर इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है, जहाँ हम इस हीलर को भी देख रहे होते हैं जो अभी जो है इन एंड से डायरेक्टली फाइट कर रहा है। मगर भाई ये बंदा तो हीलर था ना, इसको देखकर यार रीड ऑफ हीलर याद आ रहा है। यहाँ इसके और बेखिन्यू के बीच में थोड़ी बहुत बातें चलती है और ये बेखिन्यू से बोलता है कि ये एंड जो है अपना सर अलग होने के बाद भी थोड़ी देर जिंदा रहेंगे, तो तुम्हें जो है इन्हें अच्छे से फिनिश करना होगा। जहाँ पर ये गेंडा इनके पास आकर कहता है कि जैसे जैसे हम इस लेयर के डीपर जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर एंड्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। जहाँ इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातें चलती है और ये लोग अभी जो है डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये पोकेमॉन बोल रहा होता है कि शायद ये डायरेक्शन सही है। यहाँ पर हमारी चाहेन इसे कंफर्म कर देती है कि ये डायरेक्शन सही है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही होती है। यहाँ ये लोग जो है बेकिन्यू को सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी स्किल को यूज करे और डायरेक्शन को चेक करे। जहाँ बेकिन्यू अपनी स्किल को यूज करता है और इस नेस्ट के अंदर जो है डायरेक्शन चेक करने लगता है। वो कई सारे चेम्बर्स को देख रहा होता है, मगर वो फाइनली जो है उस एंड क्वीन के पास पहुंच जाता है, उसे डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ ये लोग जो है थोड़ी बहुत आपस में बातें करते हैं कि एंड क्वीन के स्ट्रेंथ के बारे में अभी इन लोगों को कुछ भी नहीं पता, मगर इन सब लोगों को मिलाकर ये लोग जो है पक्का इसे हरा सकते हैं। आगे हमें जो है बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें ग्योटो रोइजी यानी कि जापानीज हंटर के सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये दो लोग जो है वहां पर पहुंच चुके हैं, जहाँ उनकी दूसरी टीम मारी गई थी और वो लोग जो है उन बंदों को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर ये बंदा जो है उस टीम के एक मेंबर के ग्लासेस को देख लेता है और वो समझ जाता है कि वो लोग मारे गए हैं। जहाँ पर हम इस बंदे को देख रहे होते हैं जिसके मुंह से अभी उल्टी आ रही है और वो अभी नीचे गिर चुका है, क्योंकि उसे जो है एक बहुत ही भयानक स्मेल आ रही है और उसने ऐसी चीज अभी तक स्मेल नहीं की, जिसकी वजह से वो रेज में आता है, अपनी एबिलिटी को यूज करता है और कई सारे आइस स्पाइस को बाहर निकालता है। ये वही बंदा है जो अपनी फायर टाइप पोकेमॉन से फाइट करेगा तो क्या होगा उसके बारे में सोच रहा था। वो जैसे अपनी स्किल को यूज करके कई सारे बड़े से आइस रॉक्स को बाहर निकालता है, वैसे ही उसके ऊपर बीरू अटैक कर देता है। आगे हमें जो है जेजू आइलैंड अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जो जापानीज हंटर्स को देख रहे होते हैं जो अभी इनकी अलग अलग टीम्स के पास जा रहे होते हैं, क्योंकि उनके बीच में का जो कनेक्शन है वो कट ऑफ हो चुका है। मगर उनके सामने जो अभी कई सारे एंड्स आ जाते हैं। आगे हमें जो है हमारे कोरियन हंटर्स का सीन दिखाया जाता है, जो यहाँ इस एंड क्वीन के सामने पहुंच चुके हैं। इस एंड क्वीन के पास अभी बहुत सारे एंड्स आर्मी है, जहाँ इन लोगों के बीच में अभी बहुत तगड़ी बैटल होने वाली है। यहाँ पर वो हीलर जो है इनके ऊपर बफ मैजिक यूज करता है, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ एम्पलीफाई होती है और अभी इन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ ये गेंडा जो है सामने जाता है, अपनी स्किल को यूज करके अपने शरीर को इंक्रीज कर लेता है और वो अपनी प्रोवोक स्किल को यूज कर देता है, जिसकी वजह से वो एंड जो है अभी इसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। मगर जैसे ही वो एंड्स आगे बढ़ते हैं, अपना फायर टाइप पोकेमॉन फायर अटैक्स करके उन सब लोगों को इंसिनरेट कर देता है। वो यहाँ कह रहा होता है कि आज मैं बहुत ज्यादा पावर यूज करने वाला हूँ और वो यहाँ इनके ऊपर कंटिन्यूअसली फायर अटैक्स कर रहा होता है। जहाँ पर भाई बेकिन्यू पर नहीं रुकता, वो जो है अपने बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है और अपने बीस्ट फॉर्म में चला जाता है और वो जो है इनके ऊपर अटैक करता है। दूसरी तरफ अपना पोकेमॉन जो है फायर अटैक्स कंटिन्यूअसली यूज कर रहा है और यहाँ चाहेन भी इन एंड्स के साथ फाइट कर रही होती है। वो जो है बेकिन्यू का फॉर्म देख लेती है और वो सोच रही होती है कि ये जो है उसका डिवाइन बीस्ट फॉर्म है। जहाँ भाई आगे हमें जो है इस बंदे का सीन दिखाया जाता है, जो यहाँ इस बैटल को लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, जहाँ उसके ईयरपीस में एक आवाज आती है कि भाई यहाँ पर व्यूअरशिप बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, तो तू उसके पास जा और एक अच्छा क्लियर व्यू दे। वो जो है ऐसे ही करने वाला होता है, मगर वो हीलर उसे खींच लेता है और बोल रहा होता है कि बेटा मरना है क्या, आगे क्यों जा रहा है, ये इस रैंक की फाइट है। जहाँ आगे हम देख रहे होते हैं कि ये पूरा फाइट सीन जो है लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है और इसे जो है बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इसे हंटर, सिविलियन और सभी लोग देख रहे होते हैं। जहाँ आगे हमें इसी फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कई सारे एंड जो इनके ऊपर लगातार अटैक्स कर रहे हैं। ये एस रैंक्स भी उन्हें जो है एक एक करके डिफीट कर रहे होते हैं। जहाँ पर हम इस तीरंदाज को देखते हैं जो अपनी स्किल्स को यूज करता है और उनके ऊपर लगातार कंटिन्यूअसली फायर कर रहा है। यहाँ हमारा बेकिन्यू भी नहीं रुक रहा, वो भी इन एंड्स को लगातार हरा रहा होता है। जहाँ भाई चाहेन भी नहीं रुक रही, वो भी इन एंड्स के ऊपर लगातार अटैक्स कर रही है।
जहाँ में जो है बाकी लोग भी दिखाए जाते हैं जो इस फाइट को देख रहे होते हैं। और यहाँ इन लोगों ने फाइनली इन एंट क्वीन के जितने भी सर्वेंट्स है उन्हें हरा दिया है और एंट क्वीन के साथ फाइट करने वाले हैं। जहाँ भाई ये एंट क्वीन इस गेंडे के ऊपर अटैक कर देती है, मगर ये गेंडा उस अटैक को रोक लेता है। जहाँ पर ये तीरंदाज जो है एंट क्वीन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डैमेज तो होता है। और यहाँ पर ये बेखिन्नू आकर इसके ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर भाई ये एंट क्वीन जो है एक पॉइजन फॉग रिलीज करती है, जिसकी वजह से उन्हें डैमेज हो रहा होता है। मगर अपना हीलर कब काम आएगा, वो अपनी स्किल्स को यूज करता है और इन सब लोगों को हील कर देता है। जहाँ पर वो एंट क्वीन हीलर के ऊपर अटैक करने वाली है, मगर ये गेंडा उसे रोक लेता है। जहाँ फायर टाइप पोकेमॉन अपने फायर अटैक्स को यूज करके उस एंट क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर उससे ज्यादा कुछ डैमेज होता नहीं। जहाँ वो एंट क्वीन बहुत जोर से चिल्ला देती है, जिसे देखने के बाद बेगिनू सोच रहा होता है कि शायद ये जो है एक डेथ क्राई है। और ये लोग जो है फिर से उस एंट क्वीन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो गेंडा और बेगिनू जो है उस एंट क्वीन के पैरों को पकड़ लेते हैं और चाहे इन जो है उस एंट क्वीन के ऊपर अटैक कर देती है। जहाँ पर वो हीलर चाहे इनके ऊपर बफ कास्ट करता है और चाहे इन जो है उस एंट क्वीन के पैरों को लगातार काट रही होती है। वो यहाँ हवा में जंप करती है और एंट क्वीन के ऊपर एक फाइनल अटैक कर देती है, जिसके बाद ये बहुत बुरी तरह से थक चुकी है, मगर उसने जो है उस एंट क्वीन को फाइनली डिफीट कर दिया है। जहाँ इस चीज को सभी लोग देख रहे हैं और देखने के बाद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जहाँ हम हंटर एसोसिएशन प्रेसिडेंट को भी देख रहे होते हैं। आगे हमें जो है इन लोगों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भाई ये बंदे अभी इनकी विक्ट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर बेगिनू जो है उस एंट क्वीन के लास्ट डेथ क्राई के बारे में सोच रहा होता है, मगर वो हीलर कह रहा होता है कि भाई हमने तो एंट क्वीन को हरा दिया, अब सब खत्म हो चुका है। मगर हमें जो है आगे नेवी शिप्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि अभी ये सारे एंट जो है उनके नेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं, जिसका न्यूज जो है गोटो ryuji को भी मिलता है। जहाँ पर वो सारे एंट जो है उस पोकेमॉन के बैरियर को तोड़कर उस नेस्ट के अंदर चले जाते हैं, जिससे वो पोकेमॉन भी सेंस कर लेता है और बाकी सब लोगों को बता देता है। जहाँ ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये एंट्स इतने पावरफुल नहीं है कि वो इस पोकेमॉन के बैरियर को तोड़ सके, और यहाँ बेगिनू जो है किसी चीज को सेंस कर लेता है। उनके सामने अभी जो है बेरू आ चुका है, जिसे देखने के बाद वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये ब्लैक एंट कहाँ से आया। जहाँ पर बेरू अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिसके बाद जो है चाहे नीचे ही गिर जाती है उसकी स्मेल की वजह से। जहाँ भाई बेरू इनकी तरफ बढ़ रहा होता है, ये गेंडा उसे रोकने की ट्राई करता है, मगर उसे सडनली एक विजन आता है कि उसका पूरा हाफ कट चुका है। यहाँ पर बेरू जो है उसके साइड से जाकर एंट क्वीन के पास चला जाता है। वो यहाँ उस एंट क्वीन को ही खा लेता है, जिसे देखकर ये सारे बंदे चौंक चुके हैं। यहाँ पर बेरू भाई उनकी तरफ देखता है और वो जो है चाहे इनके ऊपर अटैक कर देता है। उस एक अटैक की वजह से चाहे इनका हाथ टूट चुका है और वो दूर जाकर गिरती है। यहाँ पर भाई बेरू आगे इस गेंडे के ऊपर अटैक करता है, मगर गेंडा उसे सेंस कर लेता है, अपने साइज को इंक्रीज करके उसके ऊपर अटैक करने की ट्राई करता है, मगर उसकी शील्ड और उसका हाथ दोनों ही टूट जाते हैं। जहाँ पर ये गेंडा फिर भी नहीं रुकता, वो उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, मगर बेरू उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। जहाँ भाई बेगिनू उसके ऊपर अटैक करने की ट्राई करता है, मगर बेरू उसे स्लैश कर देता है। यहाँ पर पोकेमॉन भी उसके ऊपर अटैक करता है, मगर बेरू उसे भी इजीली डिफीट कर देता है। यहाँ पर भाई वो तीरंदाज जो है बेरू के ऊपर अटैक कर रहा है, मगर बेरू उससे भी बिल्कुल इजीली डिफीट करता है। मगर वो गेंडा जो है फिर से खड़ा हो चुका है और वो अभी जो है बेरू के ऊपर अटैक करने वाला है। यहाँ पर उस हीलर ने अपना काम किया, जिसकी वजह से जो है अभी वो गेंडा फिर से खड़ा हो चुका है। यहाँ हीलर जो है कैमोफ्लेज स्किल यूज कर रहा है, जिसकी वजह से वो जो है इनविजिबल बन जाता है और यहाँ पर वो इस इनविजिबल स्टेट में जो है हिल नहीं सकता। जहाँ पर वो गेंडा बेरू के ऊपर अटैक कर रहा है, मगर बेरू उसे आराम से डॉज कर लेता है और वो जो है उस गेंडे को उठाकर सीधा पटक देता है। जैसे हल्क ने लोकी को स्मैश किया था, वो भी उसे वैसे ही स्मैश कर रहा है। वो उसे बहुत बुरी तरह से पटकता है और यहाँ उसने जो उस हीलर को भी सेंस कर लिया है और वो सीधा जाकर हीलर के छाती में ही अपना हाथ घुसा देता है। इस सीन को बेगिनू भी देख रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो जो है बेरू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, मगर बेरू जो है उस हीलर का सर ही चबा जाता है और वो जो है उस हीलर की बॉडी को बेगिनू के ऊपर फेंक देता है। वो सीधा जाकर अभी बेगिनू का गला पकड़ लेता है और यहाँ बेगिनू का ट्रांसफॉर्मेशन भी अनडन हो चुका है। यहाँ पर भाई वो जो है उस हीलर की आवाज में बात करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बेगिनू बहुत गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर बेरू उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा वीक हो, अभी जो है एंट क्वीन मर चुकी है और सिर्फ सोल्जर्स को मारना फेयर नहीं होगा, आखिर तुम्हारा किंग कौन है। यहाँ इस सीन को वो जो है ए रैंक हंटर भी देख रहा होता है और वो अभी बहुत ज्यादा डर चुका है और यहाँ बेरू जो है एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को सेंस करता है जो बाहर है और वो जो है सीधा बाहर चले जाता है। बेगिनू किसी तरह से बच गया है, मगर वो सोच रहा होता है कि अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा,
होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एंड्स आ रहे हैं। आगे हमें जो है ग्योटो ryuji के टीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनके बाकी सारे टीम जो है एलिमिनेट हो चुके हैं और उनके साथ जो कनेक्शन सिग्नल्स है वो सारे कट चुके हैं, जिसको लेकर ग्योटो ryuji अभी कंफ्यूज्ड है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हम उसके दूसरे टीम को देख रहे होते हैं जो अभी भी सर्वाइव कर चुकी है। यहाँ ग्योटो ryuji जो है उसकी दूसरी टीम के पास जाता है और वो देखता है कि उसकी दूसरी टीम जो है एलिमिनेट हो चुकी है। यहाँ पर ryuji को जो है जापानीज हंटर एसोसिएशन प्रेसिडेंट जो है कांटेक्ट करता है और वो यहाँ जो है यहाँ पर क्या क्या हुआ उसके बारे में पूछ रहा होता है। ryuji जो है अभी जो भी सिचुएशन उसके बारे में सब कुछ बता देता है, जहाँ पर वो प्रेसिडेंट बोल रहा होता है कि अभी वहां से चले जाओ क्योंकि अभी तुम्हारा काम वहां से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ ग्योटो ryuji का यहाँ पर आना ये सब एक प्लान था ताकि वो जो कोरिया के पावर को कम कर सके और उसे टेक ओवर कर सके, और अभी इनका मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है तो वो यहाँ से जाने वाले हैं। इनके बीच में और थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है मगर वो सब वेस्ट है। जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि बीरू उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। ग्योटो ryuji उसे सेंस कर लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है मगर उसका टीममेट उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता, वो मारा जाता है। जहाँ पर ग्योटो ryuji अपने दूसरे टीममेट से कहता है कि यहाँ से जल्दी चले जाओ। जहाँ पर ग्योटो ryuji उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रहोगे तब भी तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे। जहाँ वो बंदा वहां से चला जाता है और अभी ग्योटो ryuji के सामने बीरू आ चुका है और वो उससे पूछता है कि क्या तू किंग है। ग्योटो ryuji सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक एंट जो ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सकता है। जहाँ पर ग्योटो ryuji बोलता है कि हाँ मैं किंग हूँ। जहाँ बीरू जो है अपने ऑरा को रिलीज करता है जिसे देखने के बाद ये डर चुका है और उसे जो है वही फील हो रहा है जो उसने फील किया था जब उसने संग जिन वू के साथ फाइट किया था, वो था डर। जहाँ पर आगे हमें जो है हमारे स्लैंग हंटर्स का सीन दिखाया जाता है, वो जैसे तैसे खड़े हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा पोकेमोन जो है अपने अटैक को यूज करके उन एंट्स को रोक रहा होता है मगर वो भी अभी उन एंट्स को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। यहाँ स्लैंग हंटर बुरी तरह से थक चुके हैं और बहुत ज्यादा इंजर्ड है तो वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। बेक्यूनो सोच रहा होता है कि क्या ये एंड है मगर तभी बेक्यूनो के शैडो के अंदर से जो है शैडो सोल्जर्स बाहर आते हैं, जिसे देखकर बेक्यूनो और बाकी सब लोग कंफ्यूज्ड हैं। बेक्यूनो जो है उन सोल्जर्स को देखकर समझ जाता है कि ये ब्लैक सोल्जर जो है संग जिन वू के समन्स है और आगे हमें जो है संग जिन वू का सीन दिखाया जाता है जो अपने स्किल एक्सचेंज को यूज करने वाला है, जिसके बाद वो जो है उस बैटल फील्ड पे सीधा टेलीपोर्ट हो जाएगा और यहीं पर एपिसोड 11 एंड हो जाता है। और आने वाले एपिसोड में हमें बहुत ही एपिक फाइट दिखने वाली है जो इंटरनेट को आराम से ब्रेक कर देगी और इस एपिसोड को मैं जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वीडियो थोड़ा लेट होगा उसके लिए सॉरी, मगर मैं अगले वीडियो को जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, नए हो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।